आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, एक वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। इस पेड़ के फल की मैं आपको 10 मेडिसिनल वैल्यू बता रहा हूँ। आयुर्वेद में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर प्रॉपरली इसको यूज़ किया जाए, ये अब गर्मियों के दिन आ रहे हैं, बहुतायत में मिलेगा, मगर जहाँ मिलेगा तो मिलेगा। मगर क्या है कि इसकी लोगों को न तो अवेयरनेस है, इसके बारे में पता है, और दूसरा जो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कितना नेचर का कितना दोहन हो रहा है, तो ये भी वृक्ष धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे हैं। कुछ दिनों बाद हम अपने बच्चों को दिखाया करेंगे कि देखो, ये इस तरीके का एक पौधा होता था जिसको शहतूत बोलते थे। इसका अगर साइंटिफिक नाम देखें तो इसको मॉरस बोलते हैं। मेलबरी इंग्लिश में सामान्यतः कहलाता है ये वाला पौधा, पेड़ ये वाला। 10 मैं आपको इसके गुण बताता हूँ, वो जो दवा में काम आते हैं। और अगर खेती के रूप में देखा जाए तो एक शहतूत, सफ़ेद कलर का भी शहतूत होता है जिसकी फार्मिंग करी जाती है। विशेष रूप से जो रेशम बनाने वाले कीड़े होते हैं, उन कीड़ों का बड़ा प्रिय भोजन होता है इसके पत्ते, तो इसलिए इसकी फार्मिंग करी जाती है। मैं 10 इसके औषधि गुण आपको बताता हूँ। आप अगर इसका सेवन करते हैं, अगर ये रोग से पीड़ित हैं, तब ऑब्वियसली टाइम लगेगा। और अगर मान लीजिए सामान्य रूप से कोई करता है, तब ये इन 10 रोगों में, 10 के अलावा भी और बहुत सारे रोग हैं, मगर मैंने 10 वो रोग छाटे जो बड़े कॉमनली जो देखने में आते हैं। देखिए, सबसे पहला तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है आजकल। सन स्ट्रोक्स होते हैं, गर्मी लग जाती है, और गर्मी लग जाने के बहुत सारे सिम्टम्स। उसमें सबसे जो ख़ास पहचान होती है वो लगता है कि गला खुश्क हो रहा है, पानी तौस जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, कि तौस हो गया, पानी पी रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, वो लगता है कि पेट नहीं भर रहा, तो पानी पीते 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 पेट फूलने लगता है। जहाँ इस टाइप की, या और जो लू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उनको दूर करने के लिए बड़ा कारगर सिद्ध होता है। सामान्य रूप में अगर बच्चों को छोटे छोटे पिलाएंगे और बच्चे जो बाहर खेलने जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो लू नहीं सताएगी। कभी देखिए क्या होता है, जो वर्किंग क्लास हैं, जो लेबर क्लास हैं, या जो बहुत मेहनत के काम करते हैं, कहीं टूर कर रहे हैं, ट्रेवल्स में कहीं जा रहे हैं, ट्रैकिंग कहीं कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जो और इस टाइप के जहाँ लेबर, जहाँ पे आदमी का, जहाँ पे शारीरिक श्रम इन्वॉल्व है, तो आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम, एक बूस्टर की तरह बड़ा अच्छा काम करता है इसका फल, अगर प्रॉपरली इसको ले लिया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा साधारण सा तरीका, इसका लेने का भी कोई ऐसा विधान नहीं है। तीसरा, इसका जो देखा गया कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा अच्छा है। ये एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है तो उसको नॉर्मल करता है। और ये भी वो जहाँ पे बड़े क्रोनिक केसेस भी देखे गए, जो रेगुलरली जो ये शहतूत का सेवन कर रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल चेक करने में बड़े अच्छे लाभ मिले इससे। जो कभी ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाती है कि जैसे यूरिनेशन के लिए जो मूत्र संबंधी रोग होने लगते हैं, ख़ासतौर से जो कभी कभी गर्मियों में, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियों में देखे कि उसका कलर चेंज हो गया, या जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ जलन में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा जल्दी रिलीफ मिलता है। अगर मान लीजिए आई विज़न के लिए कहते हैं कि आई विज़न, अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है आईज में कि विज़न में कहीं डिटेरिएट हो रही है लगातार, तो अगर इसका सेवन करें तो कुछ हद तक चेक हो जाती है। और अगर सामान्य स्थिति में, अगर मान लीजिए बिल्कुल आपका विज़न नॉर्मल है, 6/6 है, ये और थोड़ा सा अगर मान लीजिए माइनर स्टेज में है, तब अगर आप इसका सेवन करते हैं शहतूत का, तो वो कुछ स्टेज तक चेक हो जाएगा, यानी कि उससे आँखों का विज़न जो आपकी साइट है और डिटेरिएट नहीं होगी, कम से कम स्टेबल हो जाएगी। पेट के इवन कीड़े, अगर मान लीजिए जैसे छोटे बच्चों को होता है ना, पेट के जो वॉर्म्स हो जाते हैं, वॉर्म्स के लिए बड़ा अच्छा है शहतूत वाला। और जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर मान लीजिए ब्लड से कोई संबंधी कोई रोग हो रहे हैं, ख़ासतौर से ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिली तो स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो ये एक अच्छा ब्लड प्योरीफाई सिद्ध हो सकता है अगर इसको रूटीन में आप लेते रहते हैं। बराबर सीजनल अगर आप जब भी निकलता है इसको लेते हैं तो बड़ा आपको फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा होने लगता है कि जो बड़ा हाथों में, बड़ा पैरों में आप देखेंगे बड़ी जलन सी हो रही है, इवन इतनी जलन होने लगती है कि स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगते हैं, और फिर वो स्टिंग करते हैं। तो अगर कहीं ऐसी स्थिति है, तब शहतूत का आप लें तो बड़ा अच्छा आपको फ़ायदा करेगा। ये इनको लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका
फल तो फल है, फल की तरह जैसे सीजनल जो और फल खाने के नियम है उस तरीके से फल खाया जा सकता है। मगर अगर इसको लेना है तो इसको स्मैश कर लें, इसका रस निकाल लें, थोड़े से शहतूत ले लें, धो लें, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से साफ़ कर लें, उसको स्मैश करके उसका रस निकाल लें, ग्राइंड कर लें। और अगर उसमें स्वाद बढ़ाना है तो उसमें आप चीनी मिला सकते हैं, उसमें आप गुड़ का जो ग्राइंडेड गुड़ होती है, खांड जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वो मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं। इवन कभी कभी मीठा नहीं होता शहतूत, तो उसमें आप शहद भी मिला सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको शुगर की प्रॉब्लम्स नहीं हो। अगर शुगर की प्रॉब्लम्स नहीं है तो इसमें हल्का सा मीठा डाल के, ताकि आपका टेस्ट बन जाएगा जो सिरप बना रहे हैं आप, जो शरबत आप बना रहे हैं। और इसके अलावा कहीं चेहरे में पिंपल्स हैं, दाग हैं, झाइयाँ हैं, कभी कभी रिंकल्स आने लगते हैं, किसी किसी देखते हैं कि ब्लैक हेड्स हो गए स्किन में, कभी कभी देखते हैं काले काले आई इधर दाग वाग पड़ने लगते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा ये इसका उपयोग किया जा सकता है। शहतूत के पेड़ की तने की थोड़ी सी छाल ले लीजिए, थोड़ा सा नीम का पेड़ देख लीजिए, नीम की थोड़ी सी छाल ले लीजिए, दोनों को घिसिए कि इसका पानी पानी सा हो जाएगा। खूब अच्छा सा उसको घिस के, खूब अच्छी तरीके से गाढ़ा गाढ़ा सा पानी निकाल के, जो उसका पानी निकले उसका, उस पानी को आप पिंपल्स पे, झाइयों पे हल्के हल्के आप लगा के छोड़ दीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद जब बिल्कुल वो ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद उसको आप पानी से साफ़ कर दीजिए। पानी से आपका नहाने का जो भी तरीका होता है ना, ये तो सब जानते हैं कि साबुन कौन सा लगाएं, गर्म से नहाएं, ठंडे से नहाएं, इसका बताना ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने शहतूत के 10 आपको गुण बताए और आप इनको अपना के देखिए। आप कहेंगे कि वास्तव में ये जो गिजगिजा सा फल है, ये देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा, चिपचिपा सा गिजगिजा सा, अगर सामने रखेंगे तो शायद आदमी अवॉइड करेगा कि मैं इसको नहीं खाऊंगा। तो ये आप इसको ट्राई करके देखिए। और गोपाला जी का छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लोगों में, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दिया करें। कोई भी वीडियो, मेरा ही नहीं, किसी का भी जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको क्लिक कर देंगे तो फिर आपको उस जो यूट्यूबर है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो फिर साइमल्टेनियसली आपको वीडियो आते चले जाएंगे। ये आपको बेनिफिट हो जाएगा, तो आपको फिर सर्च नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।